श्री शंभु सती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। साईं बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय हो। सिद्ध श्रोमणी सतगुरु बाबा बनवरीनाथ जी महाराज की जय हो। गौ मात की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। तो देखिए सत्संग जीवन में क्यों जरूरी है और गुरु जीवन में क्यों जरूरी है। सत्संग से आप कदर कर सीखते हैं, यानी ज्ञान होता है, अच्छे बुरे की पहचान होती है, तब जीव का कल्याण होता है। गुरु जीवन के अंधकार को दूर करके आपके जीवन में एक दिशा, एक एनर्जी, ये कहें कि एक ओजस्व भाव, क्योंकि पाप जब कटता है तो जीव निखरता है। सतगुरु दया करते हैं, कागा को वो हंस बनाते हैं, यानी हम किसी भी दीन के नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता था, और आज उन्होंने हमें आत्मबोध करा के स्वयं का ज्ञान करा दिया कि ये मानव जीवन क्या है। बोलिए फूलनाथ जी महाराज की। नहीं गधे घोड़े बैल, आप ये देखो मनुष्य होकर भी जो मनुष्य जैसे कर्म नहीं करते हैं वो पशु योनि के समान ही तो हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, वो तो जीव भी कर रहे हैं। यही एक भाव कि अगर आप मिलने आ जाएं तो ये जीवन धन्य हो जाए, और जीवन को धन्य करने के लिए मार्गदर्शक गुरु, या जिनसे आप डरते हैं अंकुश रूपी गुरु नहीं भी हो जीवन में तो बना लें, हो तो उसका आदर सत्कार भाव प्रेम रखें, जिससे उनकी कृपा प्रॉपर या बराबर आप पर बनी रहे। गुरु का मतलब कोई बॉडी से संबंधित या शरीर से संबंधित नहीं है, क्योंकि गुरु एक भाव है। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ऐसे ही राक्षसों के गुरु, देवताओं के गुरु, मनुष्य के गुरु, अर्जुन के गुरु, स्वयं नारायण के गुरु भी हैं। क्योंकि गुरु मार्ग बताते हैं, चलना शिष्य को पड़ता है। शिष्य बोलते हैं अर्जुन को, जैसे गीता में भगवान श्री श्याम ने, कृष्ण ने हमें उपदेश के मार्ग से समझाया कि जीवन को कैसे जिया जा सकता है। परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में या कूल परिस्थिति में। तो यही भाव एक कवि, एक जिज्ञासु, एक शिष्य कह रहा है कि हे गुरुदेव, अगर आप मिलने आ जाएं तो ये जीवन धन्य हो जाए, और ये जीवन किसी काम आए। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, ये जग है प्यारे, दूसरों के लिए जिए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तो तेरा तुझको सौंपता, तो गुरुवर क्या लागे है मन। नब्जी जवाब दे चुकी,
नब्ज कहते हैं नाड़ी को, और जब ये बंद हो जाती हैं तो संसार का जितने भी ये रिश्ते हैं ये एक क्षण में टूट जाते हैं। तो कवि क्या लिख रहा है, ये नब्जें जवाब दे चुकी, अब श्वास का कुछ पता नहीं, आज का दिन तो कट गया, कल की मुझको खबर नहीं। तेरी कृपा से दे दी है आस, ये कौन सी से मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी तो नहीं। मेरी जिंदगी सवर जाए, मेरी जिंदगी सवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए, मेरी जिंदगी सवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। झलकते आँख के आंसू कहीं बेकार न हो जाए। झलकते आँख के आंसू कहीं बेकार न हो जाए, कहीं बेकार न हो जाए। चरण छूकर बने मोती, चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ। चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ।
रूप मेरा मुझको नहीं है, रूप मेरा मुझको सलीके से संवर जाऊं, सलीके से संवर जाऊं, अगर तुम मिलने आ जाओ, सलीके से संवर जाऊं, अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरी गली संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। नैना मिलैके तो से नैना मिलैके, अरे नैना मिलैके, नैना मिलैके, अपनी सी कर दी मुझे नैना नहीं मिलते हो तुम मुझसे, मोह दुनिया से होता है, मोह दुनिया से होता है। कटे सारे ये भव बंधन, कटे सारे ये भव बंधन, अगर तुम मिलने आ जाओ, 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 तमन्ना फिर मचल जाए, तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। बोले सतगुरु भगवान की जय।
ओ मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। वो मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। वो हमें है गुरु के गुरु जी हमारे। वो हमें है गुरु के गुरु जी हमारे। वो मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। हम है गुरु के गुरु जी हमारे। हम है गुरु के गुरु जी हमारे। वो मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कवि ने ये संसार को एक नदिया या एक सागर बताया और समय के चक्कर को मगरमच्छ। कवि अपने पहले पद में एक भाव में लिख रहा है, दुनिया है सागर गहरा मगरमच्छ तेरा पहरा। 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 ओ दुनिया है सागर गहरा मगरमच्छ तेरा पहरा। 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 गुरु जी बचा ले पार लगा दे। ओ गुरु जी बचा ले पार लगा दे। हम है गुरु के गुरु जी हमारे। हम है गुरु के गुरु जी हमारे। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ला 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 ला। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। दिन हो या रात हो चाहे प्रभात हो। दिन हो या रात हो चाहे प्रभात हो। दिन हो या रात हो चाहे
चाहे पर्वत हो, दिन हो या रात हो, चाहे परिभात हो, दिन हो या रात, चाहे परिभात हो, दिन हो या रात हो, चाहे परिभात हो, दिन हो या रात हो, चाहे परिभात हो, गुरु को मना ले, बात क्या विचारे, गुरु को मना ले, बात क्या विचारे। हम है गुरु के, गुरु जी हमारे, हम है गुरु के, गुरु जी हमारे। मेरी नाव चले गुरु के सहारे, मेरी नाव चले गुरु के सहारे। रणजीत प्रीत गुरु से लगा ले, रणजीत प्रीत गुरु से लगा ले। गुरु जी की मूर्ति अपने दिल में बसा ले, गुरु जी की मूर्ति अपने दिल में बसा ले। बगीचा लगा ले, खिल के नजारे, बगीचा लगा ले, खिल के नजारे। हम है गुरु के, गुरु जी हमारे, हम है गुरु के, गुरु जी हमारे। मेरी नाव चले गुरु के सहारे, सतगुरु भगवान की जय हो। एक बात याद आती मैं सुनाता हूँ कि गुरु जीवन में क्यों जरूरी है। एक बार एक बकरी जंगल में सैर करने चली गई चरने के लिए, तो वो चल रही थी, हाथी आ गया। हाथी ने बोला, भाई बकरी तू बता जंगल में क्या देखने आई है, तू तो छोटा सा एक जीव है, कोई भी तुझे मार देगा, तो जंगल में तेरी सुरक्षा कौन करेगा। तो बोली, महाराज आपका इतना बड़ा शरीर है, उसमें थोड़ी सी कृपा मुझ पे भी कर दो। तो बोलो ठीक है। तो हाथी ने अपना पैर मार दिया और बकरी कह दिया कि कोई भी आए तो ये पंजा दिखा देना कि भाई मैं तो उसकी बैठाई हुई हूँ, यहाँ वैसे नहीं चल रही। अब वो हाथी तो चला गया। अब जंगल का राजा शेर आ गया और शेर ने आते ही बकरी से पूछा कि भाई तू हरी हरी घास खा रही है, क्या किसकी हुकूमत से खा रही है। बोले, महाराज मेरे को तो ये जिसका खोज है ना ये बैठा के गया है। अब शेर ने भी सोचा कि तेरी दो बाण के तो हाथी का खोज है क्या। अगर इस बकरी के साथ कोई गड़बड़ कर दी तो ये समझ ले कि हाथी से गड़बड़ कर दी आपने।
गुरु जीवन में यूं जरूरी है। क्या सपोर्ट ऑन द पावर, जैसे बालक थे हम तो माँ की जरूरत थी, ठीक है नहीं, रोए रुदन किया तुरंत संभाल लिया गया। अब बड़े हो गए, रोते रहो दिन रात, कोई ना पूछ रहा कि क्यों रो रहा है, कोई पूछ रहा है क्या? महाराज की जय हो। चिल्लाते रहो, चाहिए आए तो करते रहो, कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई क्यों रो रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की। ये सत्संग है जो भाव से दिल की बात प्रेम से तो आपने ये 2 पद गुरु वंदना के सुने। अब हमारा भी टाइम गौ माता के लिए भोजन प्रसाद वहाँ जाके बनाएंगे। आप सभी का न्योता है कि गौशाला में शाम को 6 बजे सावमणि का आयोजन किया जाएगा। गौ माता की सावमणि आप लोग भी ये पुण्य कमाएं और गौशाला जा कर के पर्यावरण को बचाने में 5 पौधे लगाएं और एक गौ माता को गोद लें, जिसके घर में रहने के योग्य जगह नहीं है या बांधने के लिए नहीं है, या आज की जो जनरल पीढ़ी है जो दूध तो पीना जानती है, दही खाना जानती है, मक्खन खा सकती है, बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली बिलौना नहीं बिलो सकती ना, क्या बिल्ली बिलौना थोड़ी बिलो सकती है, लेकिन मलाई खा सकती है। तो ऐसी गौ माताओं को गोद ले जो ऐसा है जिनका कोई नहीं, जो ब्याह नहीं सकती, जो पीड़ित हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि देवताओं को भी ऊंचे मकान, मंदिर, मठ मिल गए, सिक्योरिटी मिल गई, और आज जो कलयुग की मार जो झेल रही है ये गौ माता, आप सभी देखते हैं, चौराहे पर हो, रोड पर हो, सब जगह ये नंदी गौ माता असुरक्षित घूम रही। तो आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन मैं पुनः करना चाहूँगा ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, कि आप सभी गौशालाओं में जा कर के महीने में ज़्यादा भी समय ना लगे तो 2 बार तो आप अपने जीवन के 2 दिन गौशालाओं को दें, जिससे आगत को भी सुधार आएगा और आपके जीवन में भी सुधार आएगा। गौ माता जितने लेने में देरी करती है ना, आपने देखा होगा, हम हलवा खिला रहे थे वो खा नहीं रही थी, अगर खा लेती तो लौटाने में देरी नहीं करती क्या। तो ऐसा अपने जीवन को बनाएं कि हम अपने हाथ से किसी को खिलाएं और वो खाते ही वो सीधा कनेक्शन जो कन्वर्टी है, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, यश गंधर्व निवास करते हैं। बखत आ गया क्योंकि इसने एक झूठ पे गवाही दे दी तुम लोगों के लिए, और आज हम लोगों ने उनकी क्या दिशा कर दी, उनके गोचर कब्जा लिए, सब बिल्डिंगें ठोंक दी, जंगल खत्म हो गए, वो रोड पे बैठी है। क्यों बैठती है रोड पे? वो हमसे हक पूछने आई है अपना कि बता बेटे मेरा जगह कहाँ है जो 47 में छोड़ा गया था। वहां तो हम कहते माता जी कोठी ठुक गई, तो वो रोड पे बैठेंगी, रोड पे बैठेंगी चोटिल होंगी, चोटिल होंगी। तो ऐसा बताया शास्त्रों में कि अगर एक गाय को एक फलडा भी आपने मार दिया, एक लठ भी मार दिया, तो आपके 3 जन्म नरकगामी हो गए आप। तो ये मत समझना कि आपको मनुष्य बनाया जाएगा, या तो सुअर या कोई ऐसा जानवर बना के जाए दिखाया प्रकट किया जाएगा जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सको। तो जीव पर कल्याण करो, जितना हो सके जीवन में खाना पीना ये सबके साथ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वस्थ है वो ये नहीं कर रहा, जो अस्वस्थ है वो तो श्वास भी लोन के ले रहे हैं, उससे तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन आप तो चलते फिरते योद्धा हो। माताएं मेरी बहनें बैठी हुई है यहाँ, इनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि इन बच्चों को धीरे धीरे गौशालाओं से, आश्रमों से जोड़े, जो ये आपकी सेवा कर सके। नहीं तो अपने भी नीमराना में हमने खोल रखा है बाबा खेतानाथ वृद्धाश्रम। कोई दुखी ऐसा हो तो हमारे से मिल लेना, तुरंत रजिस्ट्रेशन बना दें, क्योंकि कोई नहीं करेगा तो हम सेवा में तत्पर हैं। हमने सब ऐसाइयों की सेवा का एक बीड़ा चबा रखा है क्या। तो आज के आनंद की, आज के सत्संग की, गुरु महाराज की
तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे गुरु महाराज से 2 मिनट का, फिर ये कार्यक्रम यही समापन किया जाता है। अपने अपने घर जाएं, प्रसाद जरूर लेके जाएं। कार्यकर्ता कृषक फौजी यहाँ से जो भी आसन पे सामान रखा है वो वहाँ बाहर आसन पर उसको रख दें। फौजी लग रहा है भोजन करने के, कोई बात नहीं, सुरेश खड़ा हो जाओ। हरिओ हरिओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमालाय कलिकाल काले कपाल मालाय शिव शंकरा दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। गोरक्ष गोपालम गुरु शिष्य पालम शेषार हिमालम शशिकंठ भालम शेषार हिमालम शशिकंठ भालम श्री गोरक्षनाथं नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देवी निरंजनम श्री गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एको परब्रह्म। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं देवो देवा। आकाशाय ताड़कालिंगम पातालाय वटेश्वरम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। सेनी सिंगी सिरजटा ढोली भगवान कानन कुंडल भस्म लसे शिव गोरक्ष आदेश सुने सुनावे प्रेम से और पूजे अपने हाथ मनोकामना पूर्ण करे बाबा गोरक्षनाथ। अगम गोचरनाथ तुम पार ब्रह्म अवतार कानन कुंडल सिर जटांग भभूति अपार सिद्ध पुरुष योगेश्वरो दो हमको उपदेश हर समय सेवा करूं गुरु जी को सुबह शाम आदेश। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्व सत्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
बोलिए गुरु महाराज की जय हो।